हाँ जी, नमस्कार। आज हर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि कंफ्यूजन रहता है कि सर, मैं डीएलएड करूं या बीएड करूं। मैं डीएलएड करूं या बीएड करूं, किस में अच्छा रहेगा, किस में जल्दी शिक्षक बन सकते हैं, यानी गवर्नमेंट शिक्षक हम लोग किस में जल्दी बन सकते हैं। तो उसी चीज को मैं आज एक्सप्लेन से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे कि क्या होता है। क्या डीएलएड करना बेहतर होगा या बीएड करना बेहतर होगा। बीएड का है या हम लोग क्या करें, डीएलएड। हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, डीएलएड बेहतर होगा या बीएड बेहतर होगा। तो सबसे पहले डीएलएड और बीएड होता क्या है, इस चीज को जानते हैं। जब आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप अगर टीचिंग करने की ख्वाहिश है, आपको टीचिंग करने की इच्छा है कि मैं सरकारी शिक्षक बनूं, तो आपको दो ट्रेनिंग लेनी होती है। आप डीएलएड कर सकते हैं या बीएड कर सकते हैं। तो डीएलएड और बीएड होता क्या है, सबसे पहले तो डीएलएड बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन। क्या होता है, बैचलर इन एजुकेशन। और डीएलएड का क्या होता है, डीएलएड का क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी आप जब बीएड की बात करते हैं या डीएलएड की बात करते हैं, तो डीएलएड कौन कर सकता है, इसको जानना जरूरी है। तो डीएलएड का मतलब वही कर सकता है जो इंटर किया हुआ, क्या किया हुआ है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो पास कर गए हैं, कितना परसेंट मार्क्स के साथ, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। कितना के साथ, 50% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए भाई, इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से है तो आप 45 में भी कर सकते हैं। कितना में कर सकते हैं, 45 में कर सकते हैं। किसके लिए है ये, एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए। किसके लिए है, और ये किसके लिए है, जनरल। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट में। आप ये नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मेरा तो इंटरमीडिएट हम साइंस से किए हैं तो हम डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या हम तो कॉमर्स से किए हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या हम तो आर्ट्स से किए हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं, यानी इंटरमीडिएट आपको किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मार्क्स का याद रखेंगे हम लोग, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का जब आप फॉर्म भरते हैं डीएलएड करने के बाद, तो आपको वहां लिखा रहेगा कि आपका अगर इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए एस सी से। तो ये चीज तो समझ गए कि कौन डीएलएड कर सकता है। लेकिन डीएलएड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, सब कोई सोचता है कि जब कोई भी काम हम लोग करते हैं तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट इसका आपको यही होगा कि आप 1 to 5, किसके लिए, आप जब डीएलएड कर लेते हैं तो आप 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं। किसका टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 का ही टीचर बन सकते हैं। इंटरमीडिएट आपका किया हुआ है, डीएलएड किए हुए हैं, तो आप जब भी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं भी अगर वैकेंसी आती है प्राइमरी लेवल का, और एक चीज याद रखेंगे कि अक्सर प्राइमरी का वैकेंसी ज्यादा आता है क्योंकि प्राइमरी स्कूल ज्यादा होते हैं पूरे इंडिया में। हर 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर हाई स्कूल और प्लस 2 की बात करते हैं तो आपको 8 से 10 किलोमीटर की दूरी जाना पड़ता है। तो 1 to 5 के लिए आप टीचर बन सकते हैं अगर डीएलएड करते हैं तो। अब एक चीज और आता है कि सर 6 to 8 में टीचर नहीं बन सकते हैं क्या, तो आप 6 to 8 में भी बन सकते हैं, 6 to 8 में भी बन सकते हैं, 6 to 8 में भी बन सकते हैं। लेकिन शर्त उसका क्या है, शर्त उसका यह है कि डीएलएड तो आप किए है, इंटर बेस पे आप डीएलएड कर लिए, लेकिन साथ में आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आप जब कर लेते हैं तो
आप 6 to 8 में, तो आप अगर डीएलएड भी किए हुए हैं, साथ में आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, यानी ग्रेजुएशन में भी आप किसी भी स्ट्रीम से किए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी में स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है। जनरल पेपर एग्जाम होता है, लेकिन दो ही चीज अलग होता है। आप अगर मुस्लिम है, आप अगर मुस्लिम है तो आप उर्दू टीचर बन सकते हैं। आप अगर बंगाली जानते हैं, बंगला जानते हैं, तो आप बंगला टीचर बन सकते हैं। और एक जनरल टीचर हो गया कि जनरल में आ सकते हैं कुछ भी, जैसे मैथ पढ़ाइएगा प्राइमरी में, सोशल पढ़ाइएगा, साइंस पढ़ाइएगा, तो वो जनरल में आ गया। अब अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन, आप यहाँ मसला ये हो जाता है कि सर मेरा ग्रेजुएशन साइंस से किए हुए हैं, तो हम 68 में जो बनेंगे तो सोशल साइंस का टीचर बन सकते हैं क्या, तो बिल्कुल भी आप नहीं बन सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस पेपर का ही टीचर बन सकते हैं। जब 1 to 5 में थे तो वहां पे क्या था कि स्पेशल नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। ये याद रहेगा। 6 यानी सारा डीएलएड का कंफ्यूजन दूर, कि डीएलएड करने के बाद आप सीटेट निकालना पड़ेगा। सीटेट निकालने के बाद आपको स्टेट लेवल का, जैसे हर स्टेट में अपना अपना एग्जाम रहता है, वो जाना पड़ेगा। केबीएस जा सकते हैं, एमबीएस जा सकते हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। डीएलएड का फायदा क्या क्या है, यानी आप प्राइमरी में भी टीचर बन सकते हैं और किसमें बन सकते हैं, 6 to 8 में बन सकते हैं, यानी 1 to 5 और 6 to 8। 6 to 8 के लिए कंडीशन है कि आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। याद रहेगा कि डीएलएड करने से आप दो इसमें टीचर बन सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बीएड में। बीएड होता है बैचलर इन एजुकेशन। तो बीएड के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट इसमें भी चाहिए, जनरल को 50%, 45 किसको चाहिए, SC ST को चाहिए, ठीक है। अब जब बीएड में आते हैं तो ये तो हो गया, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए, विदाउट ग्रेजुएशन आप बीएड नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि बीएड करने के बाद हमको क्या क्या मिलेगा, कहां कहां मौका मिलेगा, कहां एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो आपके लिए 3 दरवाजे खुले हैं। जैसे डीएलएड के लिए 2 ही दरवाजे थे, एक था 1 to 5, दूसरा था 6 to 8। लेकिन जब आप बीएड करते हैं, बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री प्राप्त करते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्या होगा, एक हो जाएगा 6 to 8, उसके बाद 9th to 10th, इसको बोलेंगे हाई स्कूल, और 11 to 12th, इसको बोलेंगे +2, 10+। अब यहां पे इसको बाद में समझिए, पहले से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट दे दिया कि प्राइमरी में बीएड वाला एलिजिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी होता है डीएलएड वालों के लिए। तो यहां से देखते हैं 68 में हम लोग बैठ सकते हैं। 68 में ग्रेजुएशन लेवल जब मेरा है, ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड करते हैं, तो हम 68 वाला एग्जाम में बैठ सकते हैं, और हाई स्कूल में भी बैठ सकते हैं। यानी हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए बीएड करने के बाद हम लोग बैठ सकते हैं। अब +2 वाला में आते हैं। +2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर +2 में हम लोग कैसे बैठ सकते हैं, क्यों, तो आप जब बीएड भी करे होते हैं, बीएड भी किए हुए होते हैं, और साथ ही साथ आप मास्टर डिग्री ले लिए होते हैं, यानी पीजी किए हुए होते हैं, तो आप 10+2 वाले एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। याद रहेगा, यहां पे आपको एक इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, मास्टर डिग्री। क्या लेना पड़ेगा, आपको एक मास्टर डिग्री चाहिए, यानी पीजी कोर्स आपका किया हुआ होगा, तो 10+2 में भी आप बैठ सकते हैं। ये तो हो गई भाई, एक टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस लेवल का टीचर, किस डिग्री से आप बन सकते हैं। तो डीएलएड तो बिल्कुल समझ में आ गया, 1 to 5 और 6 to 8 में ही बन सकते हैं। और जब
ग्रेजुएशन किया हुआ है 68 में, लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं 68 और हाई स्कूल में हम लोग बीएड के बेस पे सिंपल बन सकते हैं, लेकिन अगर हमको 10+2 में चाहिए तो हमको मास्टर डिग्री करना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये समझते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा, डीएलएड बेहतर होगा या बीएड बेहतर होगा, या खबर सुनने को मिलती है कि 2030 के बाद डीएलएड कोर्स के द्वारा आप टीचर नहीं बन सकते हैं, वो दूर की बात है। लेकिन मेरा यह मानना है, हमेशा आप बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए। कहा गया है कि थिंक बिग, कंसंट्रेट एंड रीच द टॉप ऑफ लाइफ। यानी हमेशा आप बड़ा सोचेंगे तो आपको बीएड करना होगा, आप +2 तक जा सकते हैं, उसके बाद आपको और प्रोफेसर बनना है पीएचडी कीजिए। टीचिंग लाइन में एक रिस्पेक्टेबल जॉब होता है, आप बिल्कुल इस प्रकार से धीरे धीरे कर सकते हैं। वैकेंसीज बहुत आती है, आप कंसंट्रेट करें कि हमको करना क्या है, उस हिसाब से आप करेंगे। अब कोई कंफ्यूजन और बीएड और डीएलएड को लेकर के एक जरूरी सूचना यह है, अगर आप बीएड और डीएलएड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई, बीएड और डीएलएड करना चाहते हैं